వెనక్కి రావడమే లాభం. వెనక్కి వచ్చేసి ఇంట్లో పడుకొని మార్నింగ్ లేచి వేల్స్ అన్నా వెళ్తాము, లేకపోతే పీక్ డిస్ట్రిక్ట్ అన్నా వెళ్తాము. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి. ఒకటేమో మళ్ళీ మౌంటైన్స్ అండ్ బీచ్ ఒకటి వేల్స్ వెళ్తే, పీక్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏమో కంప్లీట్లీ నేషనల్ పార్క్. ఇస్తారు కదా. ये देखो 1 2 नीचे 3, चौथी किधर है? 5 है, सॉरी 4 तो नहीं, बंदे 5 है अपने। सभी को भाई एकदम से गर्मी लगी है और सभी ने जैकेटें उतार दी, पर देखो उधर उन्होंने पहनी हुई है ना। तो मौसम ऐसे ही है, सुबह यहाँ पे ठंड थी बहुत ज़्यादा, पर दिन के टाइम एकदम से टेम्परेचर है जो 12-13 हो गया। तो अभी आपने देख ही लिया हम कहाँ पे आए हुए हैं। पहले भी हम यहाँ पे कितनी बार आ चुके हैं। गाइस आज मेरा पहला दिन है यूके में। पहला दिन ऐसे कि मैं कल रात को ही आया था इधर, तो पहले 2 साल से रह रहे हो और बोल रहे हो पहला दिन है यूके में। पहला दिन इंडिया के बाद तो पहला दिन ही है ना। तो 1 महीना इंडिया स्पेंड करके आया, उसके बाद पहला दिन ही है। पहले दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। तो अभी हम बालाजी के टेंपल आए। मेरे को दिन के टाइम इसका कॉल आया था, प्रदीप का, मेरे साथ ही है। पहले दिन की शुरुआत ये जिम से कर रहे हैं। आज सुबह से जिम पे लगे पड़े हैं। थकावट तो उतर गई थी। अभी इसके बाद हम गुरुद्वारा साहब भी जाएंगे। बाकी मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, आप मिल चुके हो पहले। आप प्रीतम को, वर्मा को, इसको आप पहली बार मिलोगे। पुनीत है ना, प्रणीत, हाँ। तो इनके साथ थोड़ी बातें करेंगे बाद में। मैं इधर बालाजी के टेंपल में ही था, तो मेरे को एक स्टूडेंट मिला है, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपने नेम बताइए। मेरा नाम नीरज है। ठीक है, तो आप क्या स्टडी कर रहे हो? मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहा हूँ, मास्टर्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी? बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अभी कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मैं सितंबर में मेरा इंटेक था, लेकिन मेरा वीज़ा थोड़ा लेट हो गया, तो मैं अक्टूबर के एंड में आया था। तो स्टडी कैसी लगी? ईजी है या हार्ड है? हार्ड है, लेकिन यहाँ के प्रोफेसर्स बड़े सही है। ठीक है, तो वो कुछ भी पूछो उनको बता देते हैं। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और इंडिया से कंपेयर करो तो स्टडी बहुत अच्छी है यहाँ की। तो भाई हर किसी को आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। यहाँ पे सबको डर लगता है, लेकिन यहाँ पे आने के बहुत सारे फायदे हैं। अभी जैसा कि आपने देखा थोड़ी देर पहले ही एक स्टूडेंट मिला था, तो सितंबर इंटेक में मेरा एक्चुअली मोटिव था, मैंने उसको, आपने नोटिस किया होगा, मैंने पूछा कि स्टडी कैसी लगी, मतलब यहाँ की और इंडिया से कंपेयर किया। तो वो बता रहा था कि स्टडी ठीक है, इजी है। आप बहुत पूछते हो कि यहाँ की स्टडी मुश्किल है, कैसी है। इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। अभी मेरे साथ ही 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनके साथ ही बातें कर लेते हैं, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट अभी सेमेस्टर फिनिश हो चुका है। सेकंड सेमेस्टर था, प्रीतम का भी ख़त्म हो गया है। एक असाइनमेंट रहती है ना किसी की? एक रहती है ना, बस। वर्मा जी की एक असाइनमेंट रहती है, वो भी हो जाएगी। अभी तो दर्शन कर लिए, चलो बहुत अच्छा हो गया। मेरा पहला दिन था, मेरे को बहुत खुशी हुई है। तो अभी गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं, तो मैं भी 1-2 दिन में अभी फिर बिज़ी हो जाऊंगा मैं भी उसके बाद। तो खैर जो मेन बात है उस पर आते हैं। आप बताओ फिर आपकी असाइनमेंट में जो आपने पहला सेमेस्टर किया था, तो कोई आया था सबमिशन वगैरह, कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, कुछ दिक्कत तो नहीं था। सभी क्लियर? सभी क्लियर। और सेकंड सेमेस्टर का जो असाइनमेंट्स है वो भी पूरा सबमिशन हो गया। ठीक है, अभी जो मई 1st वीक से हमारा डिसर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट तो अभी बाद में आएगा ना? हाँ, कुछ आया अभी नहीं आता। कुछ रिजल्ट आए? 1-2 क्विज वगैरह, फेस टेस्ट के वगैरह के रिजल्ट आया हुआ है बस। ठीक है, वो पास है सब? पास। तो यार ये साउथ वाले भाई खाते क्या है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं सभी। ये जितने देखे, मैं तो यार, मैं सच बताऊं, मैंने MBA डिग्री ना, मैं भी 2 में फेल हुआ था। तो होते हैं यार स्टूडेंट, पर मैंने कभी सुना नहीं कोई साउथ का स्टूडेंट कभी फेल हुआ हो। तो बहुत अच्छा है। वर्मा जी का भी ऐसे ही चल रहा है, उनका भी बस कोर्स फिनिश हो जाएगा। आपका कोर्स क्या था, एक बार फिर से बता दो। मेरा MSc ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और मेरा MSc इलेक्ट्रिकल ऑटोमोटिव। अल्ट्रा है ना? इलेक्ट्रिकल अच्छा, इलेक्ट्रिकल ऑटोमोटिव। ठीक है, चलो बढ़िया। फिर ठीक चल रहा है सब? हाँ, सब ठीक भाई। आप बताओ, आप क्या है, क्या मजे लेकर आए इंडिया से? हाँ यार देखो, कल ही अभी रात को आया हूँ, तो बस सो गया था आकर। उसके बाद आपको जैसे बताया कि प्लान बन गया, तो मूड बन रहा था चलो दर्शन कराते हैं। आज रामनवमी भी है। हाँ, तो बहुत अच्छा दिन है। और एकदम से मौसम भी, अभी देख रहे हो ना, हमने शर्ट ही पहनी हुई है, सबने जैकेट्स अंदर डाल दी थी। तो कार में बैठे हुए इसलिए जैकेट नहीं पहने। नहीं, बाहर भी तो हम गए थे वैसे, ठीक है। 12 डिग्री आज तो थोड़ा तंग।
अभी यार मैं आगे आ गया, परनीत को पीछे भेज दिया। तो प्रीतम के साथ बात कर रहे थे, तो प्रीतम ने भी आपको समझाया जितना हो सकता था। फिर मैंने सोचा प्रदीप की भी स्टडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और प्रदीप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करता है, तो प्रदीप से ही बात कर लेते हैं। तो स्टडी का अभी प्रीतम बता रहा था कि असाइनमेंट्स होती हैं, वो ब्रीफ वगैरह का कुछ बता रहा था, वो क्या सीन होता है उसमें? सो यहाँ पे असाइनमेंट्स का ये सीन होता है कि जैसे ही ब्रीफ देते हैं, ब्रीफ क्या होता है, हमारा सेमेस्टर चालू होने से पहले ही ब्रीफ रिलीज कर देते हैं। उसके साथ हमारा जो भी टॉपिक्स है, कोई प्रोफेसर उससे पहले ही टॉपिक्स भी रिलीज करते हैं, वरना वीकली टॉपिक्स रिलीज करते आते हैं। सो इसमें क्या होता है कि ब्रीफ के हिसाब से हर एक हफ्ते में स्टेप वाइज वो जो भी पढ़ाते हैं, वो जैसे ही सुबह क्लास में ख़त्म हो गया है, शाम को जाओ और उस ब्रीफ के हिसाब से आपका काम शुरू करो। एक स्टेप उस दिन क्या पढ़ा है वो आएगा, वो आपके ब्रीफ में फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा। सो ऐसे ब्रीफ के हिसाब से जो भी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से आप असाइनमेंट करना चालू कर दोगे तो ऑन टाइम परफेक्टली असाइनमेंट आपका जितना परफेक्शन चाहिए उतनी परफेक्शन से हो सकता है। बट बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने भी वही किया है, मैक्सिमम टाइम लास्ट मोमेंट तक वेट करते हैं, पूरा सब्जेक्ट खत्म होने के टाइम पे एक बार पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करके उसके बाद असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा लास्ट में स्पीड अप करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा। बट इफ यू आर गुड विथ योर सब्जेक्ट देन हो जाएगा, वरना बहुत सारे लोगों का रेसिट हो जाएगा अगर वो परफेक्टली सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो। एक चीज़ और होती है कि जैसे आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दोगे तो आप अपने प्रोफेसर से फीडबैक ले सकते हो। हाँ, तो जहाँ पे भी डाउट्स आएंगे, मतलब एक क्लास और दूसरे क्लास का तो इंटरलिंक्ड ही होता है। सो एक क्लास खत्म हो गया, उसके हिसाब से हम अपना असाइनमेंट चालू कर दिया। कुछ दिक्कत हो गया तो अगले क्लास में उसका मतलब जो भी डाउट्स है पूछ सकते हैं। अगर लास्ट वीक तक हम वेट करेंगे, उस टाइम पे हमें कुछ डाउट्स मिला है या कुछ हो गया, उस टाइम पे डाउट्स पूछना है तो प्रोफेसर भी इतना अवेलेबल नहीं रह सकता है। एक हफ्ते में डाउट क्लियर होना वो भी मुश्किल हो सकता है। सो पहले से ही शुरू करो, वही बेहतर रहेगा सबके लिए। ठीक है, तो इसके बाद असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम वगैरह कितने आपके मॉड्यूल में था? एग्जाम्स होते हैं, मतलब वो यहाँ पे यूके में हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक मॉड्यूल का अपने अपने प्रोफेसर के हिसाब से होता है। असाइनमेंट्स हो या एग्जाम्स हो, जो भी हो, एक प्रोफेसर बोलेगा कि मैं सिर्फ असाइनमेंट ही लूँगा, असाइनमेंट दूंगा, वो आप वो सबमिट कर दो, 100% हो जाएगा। एक प्रोफेसर बोलेगा कि एक इन क्लास टेस्ट लगाऊंगा, क्लास में टेस्ट लिखना है, असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है, टेस्ट का 25% वेटेज होगा, असाइनमेंट का 75% वेटेज होगा। और कोई आके बोलेगा मैं क्विज लूंगा, असाइनमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओनली क्विज है, क्विज अटेंड करो, हो जाएगा। सो हर एक प्रोफेसर का उसके हिसाब से मॉड्यूल एवेल्यूएशन का होता है। सो जब यूनिवर्सिटी चालू होगा, उसका ब्रीफ जब मिलेगा, असाइनमेंट का हो या जो भी हो, ब्रीफ जब मिलेगा मॉड्यूल गाइड में पूरा एक्सप्लेन करेंगे प्रोफेसर्स। तो जैसे मेरा MBA था, उसमें एक एग्ज़ाम हुआ था फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फॉर मैनेजर, वो एक सब्जेक्ट था, उसमें एक ही एग्ज़ाम हुआ था न्यूमेरिकल का। तो उसमें इजी था, हमने उस टाइम तो यार वैसे भी कोविड था तो हमने बैठ कर ही दिया था। अगर कोविड ना होता तो यूनिवर्सिटी में जाकर देना पड़ता। जो आप जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, तो जो इंडिया में स्टडी होती है इंजीनियरिंग की और यहाँ की, आपको क्या डिफरेंस लगता है? प्रैक्टिकल डिफरेंस ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब वहाँ से इंडिया में जो भी है सब मैक्सिमम मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका आंसर्स लिखना है। असाइनमेंट्स बहुत कम होते हैं, एंड वो असाइनमेंट भी प्रोजेक्ट बेस्ड कम रहता है, एंड क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड या सॉल्विंग बेस्ड ज़्यादा रहता है इंडिया में। मतलब मैंने बैचलर्स इंडिया में किया था, एंड उससे कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे असाइनमेंट्स कैसा होता है, 4-5 क्वेश्चन से देते फैकल्टी, उसे सॉल्व करके उसका आंसर सबमिट करना पड़ता है, उस पर मार्क्स मिलता है। बट यहाँ पे आके हमारा जो भी मॉड्यूल एवेल्यूएट होता है या जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली हम कुछ सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं या कुछ ना कुछ एक विल ट्राई टू डू समथिंग न्यू देन व्हाट वी डिड इन इंडिया। सो प्रैक्टिकल बेस्ड थोड़ा ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो आपको ऐसा मतलब टफ कौन सा लगा, इंडिया वाला था कि यहाँ वाला सेम है? मतलब वो तो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, लाइक हाउ मच यू आर ग्रैबिंग योर सब्जेक्ट, दैट्स इट। सो अगर आपको सब्जेक्ट आराम से समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो दोनों नॉर्मल ही है। वो इजी नहीं है एंड टफ भी नहीं है। ये भी इजी मैं नहीं बोलूँगा, टफ भी नहीं बोलूँगा, अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो ठीक है गाइज, ये आपसे इम्पोर्टेंट बात थी जो करनी थी। बाकी बालाजी मंदिर के दर्शन आपने पहले भी किए हुए हैं वीडियोज़ में, मैं गया था गुरुद्वारा साहब भी, पहले जब भी जाता था वीडियो बनाता था। आज ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये वीडियो
घूमने ही निकले थे हम, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो गई है। बाकी मेरे साथ प्रदीप, पीछे प्रनीत, आपका भी प्रनीत सेम कोर्स ही है ना? हम तीनों सेम क्लास। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका और प्रीतम का और प्रदीप का ना, ठीक है। तो फिर आप बाय कर दो, सब पीछे बैठे हो। चलो ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय। बाय। जाको ये न पाओ तो बेटा काल को काल